ईमानदार किसान और सोने का बक्सा। रामदीन एक साधारण किसान था। वह अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता। रामदीन भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया था वह उसी में संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ती। जय श्री राम। हे राम, इस बार बस फसल अच्छी हो जाए तो कुछ सुकून पड़ जाए। कैसे होगी फसल अच्छी? एक बूंद बारिश तक तो हुई नहीं इस साल। राम ने चाहा तो सब अच्छा होगा राधा। लाख बार कहा है शहर चले जाओ, फैक्ट्री में नौकरी कर लो, पैसा ही पैसा होगा एक दिन। चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, जो नसीब में होगा वह घर तक चल कर आएगा। बेकार की बातें करा लो बस तुमसे, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। एक दिन जब रामदीन खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा, अरे ये मिट्टी में क्या दबा है। उसने जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो उसे मिट्टी में दबा एक बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। रामदीन ने उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के पाए। हे राम, इतना सोना! सिक्के देखकर रामदीन सोच में पड़ गया। न जाने किस बेचारे ने यहाँ छुपाया होगा। एक काम करता हूँ, इसे पेड़ के नीचे रख कर चला जाता हूँ। जिसका होगा आज नकल लेने आ ही जाएगा। उसके बाद रामदीन बॉक्स को पेड़ के नीचे रखकर चला गया। कई दिन गुजरने के बाद भी कोई उस बॉक्स को लेने के लिए नहीं आया। हे राम, बक्सा तो अभी भी यहीं है। हे राम, जिसका भी हो वो ले जाए तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। उस दिन जब रामदीन घर पहुंचा तो वह थोड़ा सा परेशान था। वह राधा से बोला, सुनो राधा, कई दिन से एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। ओह, अब क्या हो गया? रामदीन राधा को बक्से के बारे में सब बताता चला गया। क्या कहा? इतना सोना तुम वहां छोड़ आए? राधा, अगर किसी दूसरे का माल अपने घर ले आऊंगा तो मुझे पाप ना लगेगा? तुमसे शादी करके मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। राधा, राम पर भरोसा रखो, जो भी नसीब में होगा वह घर चलकर आएगा। उसी समय रामदीन के घर के बाहर दो चोर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। सुना जमूरे? हाँ उस्ताद, सोना ही सोना होगा। बेवकूफ किसान। उस्ताद, इस बेवकूफ को क्या मालूम कि सोना तो हमारे घर आने वाला है। हाँ चलो चलते हैं, कहीं कोई और हमसे पहले ही उठाकर ना ले जाए। जल्दी चलो उस्ताद, मुझे सोना नहीं खोना। दोनों चोर खेत में जाते हैं। बॉक्स पेड़ के नीचे ही जैसा का तैसा रखा हुआ था। जमूरे, जल्दी बक्सा खोल। अभी लो उस्ताद। वह जैसे ही बक्सा खोलता है उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है। दूसरा चोर झटके से बॉक्स को बंद कर देता है। ओह, बच गए आज तो हम जमूरे। इसका मतलब किसान ने हमारा उल्लू बनाया उस्ताद। कोई बात नहीं जमूरे, उसने हमारा उल्लू बनाया, अब हम उसको मजा चखाएंगे। दोनों बक्सा ले जाकर रामदीन के घर के बाहर रख देते हैं और छुप जाते हैं। अब वे लोग इसे आकर खोलेंगे तो ये नाग उन्हें डस लेगा। और हमें बहुत मजा आएगा उस्ताद, हम इनका घर लूटेंगे। रामदीन के घर के अंदर दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। आज भी खाली हाथ लौटे हो, सोना नहीं उठा कर लाए? फिर वही बात, मैंने कहा चुप हो जाओ राधा। तभी एक चोर छुपकर एक पत्थर उनके दरवाजे पर दे मारता है। आहट सुनकर राधा बाहर आकर देखती है। ओहो, तो बॉक्स ले आए और मुझसे छुपा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। राधा अंदर जाकर रामदीन से बोलती है, अजी, आप सोने का बक्सा ले आए? मैं कब लाया? कहाँ है बक्सा? तो दरवाजे पर क्या भालू बैठा है?
दोनों पति पत्नी दरवाजे पर जाते हैं। राधा बॉक्स खोलती है। हे भगवान, हम अमीर हो गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी बॉक्स लेकर अंदर चले जाते हैं। अरे जमूरे, ये क्या? अरे उस्ताद, इसमें तो नाक की जगह सोना निकला। कोई बात नहीं, अब भी क्या बिगड़ा है, इन्हें घर में जाकर लूटते हैं। दोनों चोर उनके घर में घुसने ही वाले थे, तभी वहां गश्त करते 2 हवलदार आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। रे बड़े दिनों बाद पकड़े गए रे, चलो साहब जी इन्हें हवा खिलाएं, हवालात की। हम तो माला माल हो गए जी। मैं ना कहता था राधा, राम ने चाहा तो जो नसीब में होगा वह घर चल कर आएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और इस तरह बच्चों, रामदीन और उसकी पत्नी को उनकी ईमानदारी का फल सोने के बक्से के रूप में मिला और नालायक चोरों को जेल की हवा खाने को मिली। तो बच्चों, यहीं तक की थी ये कहानी। इसी तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टाटा।